प्रार्थना शब्द बना है प्र और अर्थ। प्र उपसर्ग है, अर्थ धातु है संस्कृत में। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से, बहुत प्रमाण पर, ज्यादा, अतिशय। और अर्थ का अर्थ है याचना करना, मांगना, इच्छा करना। दूसरा अर्थ होता है प्रयोजन, जैसा कि पुरुषार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थ, मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, वह भी अर्थ होता है। और याचना भी एक अर्थ है, जैसा कि हम सुखार्थी, सुख को याचना करने वाला, सुख की इच्छा करने वाला, विद्यार्थी, विद्या मांगने वाला, विद्या की अपेक्षा करने वाला। तो प्रार्थना का अर्थ हुआ मांगने वाला, अतिशय रूप से मांगने वाला, अतिशय रूप से याचना करने वाला, प्रार्थी। प्रार्थना याचना, अतिशय याचना। तो यह प्रार्थना किस लिए रहता है? हर किसी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। कोई भी वस्तु हो उसकी मांग कर सकते हैं, उसकी इच्छा रख सकते हैं हृदय में, किंतु उसे प्रार्थना नहीं कहते, उसे इच्छा कहते हैं। प्रार्थना नहीं कहा जाता, जैसे जबकि भगवान से हम जो याचना करते हैं उसको ही प्रार्थना कहते हैं। हम जो अपने मन में जो भाव पैदा कर लेते हैं, किसी चीज की अपेक्षा करते हैं, उसको प्रार्थना नहीं कहते, वो तो इच्छा हुई। तो प्रार्थना साधक के लिए प्राणवायु जैसी है। जैसा कि श्वास प्रश्वास हम लेते हैं, उसके बिना हम जी नहीं सकते। जिंदा रहने के लिए श्वास प्रश्वास का अगत्य है। इसी प्रकार आध्यात्मिक साधना में प्रार्थना अत्यावश्यक है। प्रार्थना के बिना कोई साधना नहीं हो सकता। तो प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए, किसको करना चाहिए, ये सब बातें आ जाती हैं। तो प्रार्थना 3 प्रकार की होती है, 3 स्तरों की होती है। पहली प्रकार की प्रार्थना भौतिक स्तर से की जाती है, अर्थात हमारे इंद्रियों के लिए जो सुखप्रद रहता है उसके लिए हम याचना करते हैं। हमारी दुनियादारी के लिए जो लाभप्रद होता है उसकी याचना करते हैं, उसके लिए हम मांगने लगते हैं। दुनियादारी में सारी चीजें जो भी हमको आगे ले जाती हैं उसे कहते हैं प्रेय। श्रेय और प्रेय, ये 2 चीजें हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। प्रेय कहते हैं दुनियादारी को। दुनियादारी के समग्र चीजें जो हम मांगते हैं ईश्वर से, उसे प्रेय कहते हैं, प्रेयस। और श्रेयस कहते हैं आत्म कल्याण के लिए हम जो मांगते हैं उसको कहते हैं श्रेयस। ये श्रेय और प्रेय मनुष्य को बंधे हुए हैं, ऐसा उपनिषद कहता है। एक कठोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि मनुष्य को श्रेय और प्रेय दोनों बंधे हुए हैं, या मनुष्य इन दोनों में बंधा हुआ है। जो आदमी केवल प्रेयस को चुनता है, उसको ग्रहण करता है, वो कायर है, वो अज्ञानी है। और जो श्रेयस को चुनता है वह धीर है, धैर्यवान है, ऐसा कहा गया है। वहां एक नचिकेता नाम का बालक
का उल्लेख है कठोपनिषद में, उसकी एक कथा आती है। उसको यमराज समझाते हैं और उस समझाते समझाते श्रेय और प्रेय के बारे में बता दिया गया है। तो भौतिक सुख के लिए जो हमें चाहिए उसकी मांग हम जब करते हैं तो वह बहुत नीचे के स्तर की प्रार्थना हुई, निचले स्तर की प्रार्थना हुई। सभी लोग चाहते हैं उसे, कौन नहीं चाहता कि हमारा एक मकान हो, बिल्कुल हमारी कमाई बहुत हो, बहुत से रिश्तेदार हमें वाह वाह करें, हमारी सराहना करें, हम पर अवलंबित हो, हमारे सामने हाथ फैलाकर याचना के लिए खड़े हों। कौन नहीं चाहता हमारा अच्छा एक घर हो, सारी सुख सुविधाएं हो, सभी चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है। तो प्रेयस तो हर एक व्यक्ति चाहता ही है, लेकिन दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति में एक चाह ये रहती है कि इससे कोई संतुष्ट नहीं रहता। भले ही कुछ दिन संतुष्ट हो, लेकिन फिर भी एक चाह रह जाती है अधूरी। वो क्या चाह है वो स्वयं को पता नहीं रहता, लेकिन चाहता जरूर है कि नहीं, इतना काफी नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं है, इससे कुछ और चाहिए, और चाहिए। क्या चाहिए पता नहीं, किंतु संतुष्टि अवश्य नहीं आती बिल्कुल। तब वो मांगता है बौद्धिक संतुष्टि, बौद्धिक स्तर से प्रार्थना करता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र जो हम जाप करते हैं तो भगवान से मांगते हैं कि हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो, क्योंकि हम अभी बहुत सी सारी चीजों का अन्वेषण करें, दुनिया को सुखमय बनाएं, आदमी का जीवन इससे सुंदर बनाएं, अर्थपूर्ण बनाएं। तो इसलिए उसके लिए बुद्धि से कार्य लेना पड़ता है। तो बुद्धि का विकास की आवश्यकता है। तो बुद्धि की वृद्धि के लिए वो प्रार्थना करता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत से लोग गायत्री मंत्र जानते हैं। तो हमारी बुद्धि के लिए, बुद्धि की विकास के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यह तो बौद्धिक स्तर की प्रार्थना, किंतु इससे भी संतुष्ट नहीं होता आदमी, क्योंकि बुद्धि ही अंतिम चीज नहीं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः, ऐसा कहा गया है। इंद्रियों की संतुष्टि अवश्य चाहिए हर एक को, किंतु उससे संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती। और उसके ऊपर एक मन रहता है, भावनात्मक संतुष्टि होनी चाहिए उसे। तो उसके लिए तो काव्य, नाटक, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत इत्यादि भावनात्मक संतुष्टि के लिए, भावनात्मक विकास के लिए मनुष्य ने अनुसंधान किया और अपना लिया खोज करके। और फिर आत्मिक विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए तो भी बहुत कुछ प्रयास चल रहा है। आज भी वैज्ञानिक कितने अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत कुछ खोज चल रही है जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। फिर भी असंतुष्टि है ही दुनिया में, क्योंकि आत्मिक तुष्टि ही सही तुष्टि है। तो आत्मिक स्तर की प्रार्थना के लिए आदमी लालायित रहता है। आत्मिक परिपूर्णता वो परम तत्व को पाने पर ही मिलती है। तो उसके लिए क्या किया जाए, वो प्रार्थना अलग है। गायत्री मंत्र बौद्धिक प्रार्थना तक सीमित है, उससे आगे नहीं जाते। उससे आगे सहज मार्ग प्रार्थना जाती है। तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं उन्नति में बाधक हैं। चाहे हमारी उन्नति, चाहे कोई भी उन्नति हो, सांसारिक हो या पारलौकिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति में भी इच्छाएं बाधक होती हैं, चाहे वह आध्यात्मिक इच्छाएं भी क्यों न हो। देखिए, ये तो बिल्कुल विरोधाभास लगता है। साहब, हम मोक्ष चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, क्या ये भी एक इच्छा नहीं है? आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि इच्छाएं बाधक बनती हैं? क्या ये इच्छा साधक नहीं बनती? परमात्मा को पाने की इच्छा, मुक्ति को पाने की इच्छा कम से कम, क्योंकि मुक्ति ही वो परम लक्ष्य नहीं है हमारा। सहज मार्ग में अंतिम तत्व से निचली स्तर की है वो मुक्ति।
वो एक अवस्था है। तो इच्छा, परमात्मा को पाने की इच्छा इच्छा नहीं, इच्छाओं के वर्ग में नहीं आती। क्यों नहीं आती? हर एक का कर्तव्य है, और कर्तव्य करना इच्छा नहीं। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है कर्तव्य में और इच्छा में। कर्तव्य जब हम करते हैं तो वो बंधन कारक नहीं होता, जब इच्छाओं के पीछे पड़ते हैं तो वो बंधन कारक होता है। सारी बंधनों से छुटकारा दिलाता है कर्तव्य। कर्तव्य हम जब करते हैं तो हम बंधन में नहीं फंसते। इच्छाएं जब हम करने लगते हैं, इच्छाओं को ज्यादा करने लगते हैं तो फंस जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन में जब इच्छाएं उठती हैं तब बंधन कारक होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का कारण मन ही है और मोक्ष का कारण भी मन ही है। मन को कर्तव्य की तरफ लगा दो तो वो तो मोक्ष की तरफ लगा जाएगा, इच्छाओं की तरफ लगा दो तो बंधन में फंस जाएगा। तो मुक्ति और बंधन मन की अवस्थाएं ही हैं, इच्छाओं पर निर्भर है। वो इच्छा कर्तव्य के कैटेगरी में आया तो वो इच्छा इच्छा नहीं रह जाती। और परमात्मा को पाना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, इसीलिए वो इच्छा नहीं, उसके संस्कार नहीं बनते, वो बंधन कारक नहीं होता। तो हमारी इच्छाएं उन्नति में बाधक हैं, इसीलिए कहा गया है परमात्मा ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारे मनुष्य जीवन का ध्येय और कोई नहीं बन सकता। जीवन का लक्ष्य बहुत महत्व की चीज है, ध्येय। तो जहां से ये सृष्टि पैदा हुई, हम सब लोग जिस बिंदु से निकले वहां तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है, इच्छा नहीं। इसीलिए वो बंधन कारक नहीं होता। तो मनुष्य जीवन का ध्येय को पाना या पाने की इच्छा रखना इच्छा नहीं कहलाता। इस लिहाज से हम जो प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं भगवान को पाने के लिए, उस इच्छा में और सांसारिक चीजों को चाहने की इच्छा में बहुत अंतर है। इसीलिए सहज मार्ग की प्रार्थना में केवल वहां कोई इच्छा नहीं है। आप देखेंगे तो इतना पवित्र है, इतना विशुद्ध है उसमें उसका भाव, हम वर्णन नहीं कर सकते उसका। तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं। देखिए यहाँ कुछ विरोधाभास मालूम होता है। साहब हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, क्या ये भी इच्छा बाधक हो जाती है? अवश्य हो जाती है। हम चाहने से क्या होता है? प्रभु चाहना, मालिक चाहना, गुरुदेव की चाह से ही सब कुछ होती है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वो तो बाधक ही हो गया। डिजायर नथिंग, डिजर्व ओनली, डिजायर नथिंग, ऐसा कहते थे बाबूजी महाराज। हमको अपने को योग्य बनाना है, इच्छाएं करने में कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई माने नहीं। तो हम इच्छा नहीं करना चाहिए, हम होकर अपने को योग्य बनाते चलो, और वो मालिक खुद प्रसन्न होकर हमको जो चाहिए वो देंगे। तो मालिक की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये तो साधक का पहला कर्तव्य है। अपने लिए कुछ मांग नहीं, प्रभु तुम जो देना चाहते हो वही दे दीजिए। एक बड़ा ऋषि हो गया जिसका नाम याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य आपका नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़ा ऋषि हो गया है याज्ञवल्क्य। मैत्रेयी, गार्गी, मैत्रेयी और गार्गी दो बीवियां थी उसकी। गार्गी बहुत ज्ञानी थी और मैत्रेयी बिल्कुल सादा सीधा सादा औरत। तो याज्ञवल्क्य की कथा उपनिषदों में आती है। पहले एक गुरु को पकड़ लिए थे, गुरु के पास रहते थे। वो लड़का था, बच्चा था याज्ञवल्क्य। वहाँ गुरुकुल में अध्ययन करते करते बड़ा हो गया और फिर किसी कारणवश, वो कथा मैं नहीं सुनाना चाहता क्योंकि वो बहुत फिर लंबी कहानी हो जाती है।
किसी कारणवश, एक छोटा सा कारण था, उस कारण से गुरु और शिष्य में अनबन बनी, लड़ाई हो गई। याज्ञवल्क्य एक गुरु की एक आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। गुरुदेव ने कहा तुम्हें इसे करना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा गुरुदेव मैं इसे नहीं करूंगा, क्योंकि इसे करना आपका अपमान है, केवल मेरा नहीं आपका अपमान है, इसलिए मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता। तो फिर गुरु रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए और बोले मैं जो तुझे विद्या सिखाई है मैंने उसे वापस कर दो। तो कहते हैं कि उन्होंने वमन कर दिया, उल्टी कर ली, सब सारी विद्या वापस फेंक दी। और अन्य देवतागण ऋषि मुनि जो थे वो तित्तरी पक्षी के रूप में आकर उस विद्या को ग्रहण कर ली, खा लिया, और उसी से तैत्तरीय उपनिषद निकला, ऐसा कहते हैं। तो ये फिर सूर्यदेव से प्रार्थना किया, याज्ञवल्क्य तपस्या करने लगा सूर्यदेव से, क्योंकि वो तो ज्ञान के दाता हैं, ऐसा कहते हैं। आरोग्य भी देता है, ज्ञान भी देता है, सब कुछ देता है। सूर्यदेव से जब प्रार्थना करने लगे तो सूर्यदेव प्रत्यक्ष हो गए और बोले याज्ञवल्क्य क्या चाहिए तुझे, मांग ले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तो देखिए क्या मांगता है याज्ञवल्क्य। हम जैसे हाथ भी अगर होते, कोई प्रसन्न होता तो बस मांगते जाते वैसे ही हमको ये दो वो दो, सब कुछ सारी दुनिया दे दो। जिसका नियंत्रण मैं खुद करना नहीं जानता और नियंत्रण नहीं कर सकता, वो सब चीजें मांगता हूं। तो याज्ञवल्क्य मांगता है भगवान मुझे वो चीज दे दीजिए जिसको देने से आपको प्रसन्नता हो और जिससे दुनिया की भलाई हो, उसे दे दो। बहुत प्रसन्न हो गए। अरे भाई तेरे लिए तो कुछ भी नहीं मांगा, तो मेरी प्रसन्नता में तेरी प्रसन्नता है। उन्होंने दे दिया और उसको कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं उसे, जो याज्ञवल्क्य ऋषि के नाम से प्रचलित हुए उसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा अलग है, शुक्ल यजुर्वेद का अलग। वो तो शाखा बन गया, वो तो शाखा प्रवर्तक हो गए याज्ञवल्क्य। जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो उसी को मांगना चाहिए। जो गुरुदेव देना चाहते हैं स्वयं प्रसन्न होकर, उसे ही हम स्वीकार करना चाहिए। हमारे लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। हम समझते हैं कि गुरुदेव को कुछ मालूम नहीं है, वो नहीं समझते। हमारी इच्छा जो है वो नहीं समझ पाते, बिल्कुल समझ पाते हैं। हमारे दिल को टटोल लेते हैं, वो यहाँ क्या है, क्या भरा पड़ा है। तो बिल्कुल कुछ इच्छा नहीं करना चाहिए हमें कुछ भी। जो प्रसन्न साधना करना ही हमारा कर्तव्य है। आप जैसा बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, तत्परता से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, और आपकी इच्छा प्रगति दे या न दे। और हो ही नहीं सकता कि हम प्रगति न करें। इस भावना से जब हम साधना करने लगते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि हमें प्रगति न मिले। अवश्य मिलेगी, प्रगति ही नहीं बहुत कुछ मिलेगी। तो हमारी इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं भी उन्नति में बाधक होते हैं। और फिर प्रार्थना का तीसरा चरण है तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। आदमी साधक समर्पण के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते कहने लगता है कि तू ही हमारा एकमात्र स्वामी, हमें कुछ नहीं चाहिए और हम तो ऊब गई है तबीयत हमारी। इन सब को हम, ये सब इच्छाओं को हम अपने हृदय में बटोर कर हमें बहुत तंग कर दिए हैं। ये सब चीजें तंग हो गए हैं, मुसीबत में फंसे हैं। इसलिए इन सब को निकाल दीजिए, बस हटा दीजिए। हम हटा नहीं सकते, आप ही हटाइए। तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है। स्वामी होना और बात है, इष्ट होना दूसरी बात है, आप समझ लीजिए। हम किसी कारणवश स्वामी को स्वामी मान लेते हैं, किंतु वो हमें इष्ट नहीं है। किंतु आध्यात्मिक मार्ग में भगवान स्वामी भी होता है और इष्ट भी होता है। वो अनिष्ट नहीं होता, अनिष्ट नहीं करता, रुष्ट नहीं होता कभी भी। तो जब क्रुद्ध होते हैं तो भगवान ही क्या है, वो तो मानव स्वभाव हो गया क्रुद्ध होना,
ईर्ष्या करना, क्रुद्ध होना, लोभित होना, ये तो मानव गुण है, दैवी गुण नहीं है। फिर वो भगवान क्या हुए? भगवान ही कैसा जो मानवों पर क्रुद्ध होता है? कभी नहीं होते। गुरु महाराज कभी क्रुद्ध नहीं होते। से तो दिखावे के लिए कुछ डांट डपट पड़ती है, वो अलग बात है, हमारे हित के लिए ही होता है। गुरुदेव कभी नहीं अहित चाहते हैं अपने शिष्यों की या दुनिया की। भगवान कभी भी क्रुद्ध नहीं होता। लेकिन जो असली स्वामी रहता है भगवान, वो इष्ट ही रहता है, अनिष्ट नहीं रहता, अनिष्ट नहीं करता, अहित नहीं करता। तो तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, ये भी हो गया। चौथा चरण है बिना तेरी सहायता के तेरी प्राप्ति असंभव है। वो तो इष्ट हुए, किंतु आगे कैसे बढ़े हम? पग पग पर हमें उनकी सहायता चाहिए। तो फिर सहाय याचना ही हमारा कर्तव्य हो जाता है, और उसे याचना करते करते हम बस रो बैठते हैं। अबोध बालक की जैसी स्थिति हो जाती है हमारी, और हम अपने होश खो बैठते हैं। ये भी मांगना ही है, प्रार्थना ये भी मांग है। अपने एक पत्र में बाबूजी महाराज ने लिखा था कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए, कि जैसा कि एक भिखारी अपने घर के सामने आता है और वो कांसा फैलाए, बहुत दैन्य भाव से पुकारता। ध्रुव की कथा में कहते हैं, ध्रुव बालक वो तपस्या की विष्णु से, तपस्या करने के बाद वो इतना उसमें रम गया था, स्वयं को खो गया। वो जब विष्णु भगवान सामने आकर खड़े हो गए तो उसको होश नहीं कि कौन खड़े हैं, मैं उनसे क्या मांगूं, मैं कौन हूं, इसका होश ही नहीं रहा उसे। और फिर विष्णु भगवान बहुत असीम कृपा से अपने शंख से उसके तन को स्पर्श कर दिया उन्होंने, तब होश आया। तो एकदम साष्टांग प्रणाम किया, भगवान आपको कष्ट दिया मैं, आप क्षमा कीजिए। तो बोले क्या मांगता है तू? तो मेरी तो माताजी ने तो सिंहासन पर से मुझे हटाकर लात मारकर भेज दिया, मुझे ऐसे जगह दो जहाँ कोई वहां से हटा नहीं सकता। तो वो ध्रुव पद दिए। ध्रुव बोलते हैं अचल, अचल रहने को, अटल जो रहता है वही ध्रुव है। तो ऐसी स्थिति रहती है कि बिना तेरी सहायता, परमात्मा की सहायता के बिना कुछ नहीं होने वाला है। हम कितने भी धड़पड़ करें, छटपटाएं या मेहनत करें, हमारा मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगा जब तक उसकी कृपा न हो। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो सब कुछ शक्ति कर देती है, किंतु वो याचना ही रहा आखिरकार, वो भीख मांगना ही है। प्रेयर इज बेगिंग आफ्टर ऑल। आप कुछ भी मांगो लेकिन मांगना ही है, याचना ही है, वो उसमें भिक्षावृत्ति ही है और क्या है। लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो इट इज मेडिटेशन इज हैवी, कुछ पाते हैं उसमें, अनुभव करते हैं पाने का। यही हम प्रार्थना ही करते रहे, कुछ पाए या नहीं, उसे जब पाते हैं तब पाते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। प्रार्थना करके जब हम ध्यान में बैठते हैं तब कुछ पाने का अनुभव होता है, और फिर आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो प्रार्थना आत्मिक स्तर की प्रार्थना ही श्रेष्ठ प्रार्थना है, आत्मविद्या ही श्रेष्ठ है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। सा विद्या या विमुक्त है, जो हमको मुक्ति देती है वही विद्या है। बहुत प्रशंसा की गई है। आजकल वो जो हम पढ़ते हैं उसे विद्या नहीं कहते, वो तो साक्षरता है। बिल्कुल साक्षरता अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, साक्षात्कार अलग चीज है। साक्षरता से शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान से साक्षात्कार नहीं होता। तो गुरुमुख से ही सुनना चाहिए, गुरु कृपा से ही प्राप्त करना चाहिए। तो अपने बच्चों को सिखाइए। आजकल हम बहुत बोलते हैं उसमें कि हम दुखी हैं कि हमारे स्कूलों में अनुशासन नहीं है। तो अनुशासन कैसे आएगा? तो इसको आप देखिए, प्रार्थना सिखाइए बच्चों को।
10 नियमों को दोहराने के लिए कहिए, पाठ करवाइए, तो अनुसंधान अनुशासन आता है या नहीं आप देखिए। दिल में काम करे की कुछ इच्छा रहना चाहिए, कुछ नए नए करें हम। करने की इच्छा जब होती है तो सब कुछ आ जाता है, सहायता मिल जाती है। भगवान को पाने की इच्छा जब होती है हमें तो वो सहायता स्वयं मिल जाती है प्रकृति से, भगवान से। तो ये सारी मूल्य हमारे जीवन में आ जाते हैं जब हम प्रार्थना ठीक ढंग से करने लगते हैं, हमारा जीवन सुधरने लगता है, पवित्रता आने लगती है, जीवन के लक्ष्य की ओर हम बढ़ने लगते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं कि लक्ष्य क्या चीज़ है। अब गुस्ताखी से हम प्रार्थना करने लगे या मंत्रोच्चारण जैसा करते हैं वैसा करने लगे, दोहराने लगे, तो उसमें क्या अर्थ है? बड़बड़ करना वो तोता रटंत हो जाता है, लेकिन प्रार्थना नहीं जाता उसे। तो प्रार्थना में इन सब भावों को समाविष्ट करके हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो स्वीकृति हो जाती है। कृपया इसे समझिए, बार बार इस पर आप विचार कीजिए कि जितनी आपकी बुद्धि जिस हद तक पहुंच सकती है उस हद तक आप सोचते जाइए। रात में हम जब प्रार्थना करते हैं, कब करते हैं हम? 2 मर्तबा हम प्रार्थना करते हैं। सुबह में हम जब ध्यान में बैठते हैं या उठते हैं बिस्तर से तब प्रार्थना करते हैं, ध्यान में जब बैठते हैं तो प्रार्थना करके बैठते हैं, और फिर रात में जब सोने जाते हैं तो प्रार्थना करके सोते हैं। रात में जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना कुछ अलग प्रकार की रहती है। उसमें कुछ अलग भाव रहता है थोड़ा। वो ये है कि दिन भर हम गलती करते रहे, हमें मालूम नहीं क्या क्या गलतियां हमने की दिन भर, और भगवान से हम क्षमा मांगते हुए उस गलती को न दोहराएं, इसके लिए हमारा एक संकल्प, दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ संकल्प की मांग करके उसके लिए भी प्रार्थना करनी पड़ती है। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो सब कुछ शक्ति कर देती है।